सुनी अनसुनी कहानियों में लीजिए सुनते हैं कहानी चिड़िया का टीला। रचना राजपूत की आवाज में। चिड़िया का टीला एक बहुत ही बड़ी पहाड़ी का नाम था। उस पहाड़ी पे भूरी, मुन्नू और हीरा अपने परिवार के साथ रहते थे। भूरी की उम्र 16 बरस, हीरा की 14 और मुन्नू की 9 थी। परिवार में माँ, दादी और ये 3 बच्चे थे। उस पहाड़ी पर केवल 10 परिवार ही रहते थे। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता था। ये कहानी 9 बरस की एक गरीब लड़की मुन्नू की है। मुन्नू की माँ भूरी से बोली, भूरी, पैसा लेके आ, खाना लेके आ। भूरी गुफा से बाहर दौड़ी तो मुन्नू भी पीछे दौड़ी। रुको भूरी रुको, मैं भी साथ चलूंगी। परंतु भूरी नहीं रुकी। मैं भी पीछे दौड़ती गई। मैंने देखा, कुछ दूरी तय करने के बाद एक कुत्ता भी भूरी के साथ चल रहा था। मैंने फिर आवाज़ लगाई, भूरी मुझे भी साथ ले लो। परंतु भूरी ने जवाब दिया, वापस जा, मैंने पैसा लेके आती हूँ। मैं भी वापस नहीं गई। भूरी ने एक आदमी को रोका और बोली, पैसा दे। वो मना कर रहा था। भूरी ने कुत्ते से कहा, काटो। कुत्ते ने काटने के डर से वो मोटा आदमी भागने लगा। जैसे ही वो भागने लगा, उसका पैर पत्थर से टकरा गया और वो नीचे गिर गया। फिर वो कभी नहीं उठा। भूरी उसके पैसे लेकर भाग गई। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सब बातें कर रहे थे। टीले से चुड़ैल आई थी, उसने जान ले ली। कोई बोला पंजा मारा, कोई बोला दांत मारा। मैं वहीं खड़ी थी, सब सुन रही थी। मैं बताना चाहती थी, वो चुड़ैल नहीं भूरी थी। डर के मारे मैं पेड़ के पीछे खड़ी रही। सब सुन रही थी। फिर वापस अपने टीले पे आ गई। मुझे अब भूरी सचमुच चुड़ैल लग रही थी। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। माँ ने भूरी से कहा, जा पैसा ला। और भूरी को बहुत मारा। इतना मारा, उसके बाल पकड़ पकड़ के खींचे। उसके गंदे बालों के साथ गंदे फटे कपड़े, नंगे पैर भूरी बाहर भाग गई। फिर भूरी कभी वापस नहीं आई। 2 दिन हो गए, हमने कुछ नहीं खाया। माँ ने मुझे आज क्यों मारा पता नहीं। मेरे गंदे बिखरे बाल पकड़ के खूब मारा। फिर हीरा को बोली, जा पैसा ला, खाना ला। वो नहीं जा रहा था तो उसे भी खूब मारा। वो फिर बाहर गया। सारा दिन नहीं आया। अगले दिन वापस आया और साथ में एक बकरी ले आया। ले खा ले चुड़ैल, बोल के उसने माँ को दे दी। माँ की आंखें बकरी को देख के, लालची आंखें बड़ी बड़ी लालच से भरी हुई हो गईं। मैं सोच रही थी, क्या मेरी माँ चुड़ैल है? क्या भूरी चुड़ैल थी? क्या हीरा भी चुड़ैल है? नहीं नहीं नहीं, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। मैं तो एक 9 साल की बच्ची हूँ। मैं तो एक 9 साल की लड़की हूँ। मैं चुड़ैल नहीं हूँ। जो चुड़ैल के साथ रहती हूँ, क्या मैं चुड़ैल के साथ रहती हूँ? माँ ने बकरी को काटा और अपने दोस्तों को बुलाया। सबने दावत खाई, शराब पी, हीरा ने भी पी के। माँ ने मुझे एक टांग मारी, फिर मेरे बाल खींचे। एक बूढ़ी जोर से हंसी, फिर सब जोर से हंसे। माँ मुझे मारती चली गई, सब हंसते चले गए। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मुझे लग रहा था चुड़ैल मुझे मार रही है और सब जोर जोर से हंस रहे हैं, उसके गंदे दोस्त। मैं डर के मारे भागी, घर से बाहर भागी। नंगे पैर, गंदे बाल, गंदे कपड़े। रास्ते में एक आदमी घोड़े पे जा रहा था। पीछे उसके 4 आदमी और जा रहे थे। वो रुका और बोला, ए लड़की, कहाँ घूम रही है? चल घर जा, रात होने वाली है। कोई जानवर तुझे खा जाएगा, चल यहाँ से जा।
उसकी आंखों में दया थी। मैं उसके साथ जाना चाहती थी। मैंने कहा, मेरी माँ चुड़ैल है, बाबा मुझे मत भेजो, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, मुझ पे दया करो, मैं तुम्हें बहुत बात बताना चाहती हूँ। वो मुझे अपने साथ ले गया। पहली बार मैंने पेट भर खाना खाया। मैं उस आदमी को बाबा बुलाने लगी। फिर मैंने उसे हर बात बताई, कैसे हीरा लोगों को मार दिया करता था, कैसे वो मार के बकरी ले आया, कैसे दादी जादू टोना करती थी और लोग मर जाते थे, कैसे माँ कोई जादू लगा के लोगों को मार देती थी, कैसे मेरी बहन ने उस मोटे आदमी को मार दिया। मैंने उसे हर बात बताई। मेरी बात सुन के वो गांव वालों के साथ गया। दादी, माँ और हीरा को उन लोगों ने मार डाला। अब मैं रोज साफ कपड़े पहनती थी, रोज पेट भर खाना खाती थी। मेरे बाल भी अब पहले की तरह गंदे न थे। दिन बहुत अच्छे निकल रहे थे। मैं बहुत खुश थी। करीब 10 साल बाद बाबा का अचानक देहांत हो गया। गांव वालों ने कहा, मेरी माँ, बहन सब चुड़ैल थे। मैं चुड़ैल के परिवार से हूँ। मैंने भी बाबा को मार दिया है और उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती टीले पर ले जाके जहाँ मेरे परिवार को मारा था वहाँ मुझे भी मार डाला। अब मैं फिर से अपने उस चुड़ैल परिवार के साथ रहती हूँ। लोगों को आज भी भूरी, माँ, हीरा, दादी सबसे बचाती हूँ। नमस्कार।